हाय गाइस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। बार्सिलोना और यूएफ कैंसेलो के बीच में संबंध बढ़ चुके हैं। बार्सिलोना यूएफ कैंसेलो को लोन पर लेने वाली है एंड ऑब्लिगेशन टू बाय होने वाला है 25 मिलियन का। वो कब होगा मैंडेटरी? जब बार्सिलोना यूसीएल के राउंड ऑफ 16 में घुस जाएगी। अब बार्सिलोना के लिए मिसिंग पजल की तरह होगा, जहां पर अगर यूएफ कैंसेलो आ जाते तो पजल जो फिट बैठ जाएगा राइट बैक सिस्टम में वो मिल जाएगा एंड ज़ावी के लिए बेशक बहुत अच्छा होने वाला है। बट जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से उसे यूज़ करा जा सकता है सिस्टम में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बात ऐसे नहीं है कि ज़ावी का पहला सीजन बहुत ही अच्छा गया था इन टर्म्स ऑफ लीग सीजन देखे तो, क्योंकि वहाँ पर हमने एक अच्छी सर्टेनिटी बना ली थी डिफेंस की, बैक होने वाली है। बेसिकली यूसीएल में वो जाके तितर बितर हो जाती थी, कभी अरावो राइट बैक खेल रहा है, कभी कुंडे राइट बैक खेल रहा है। ये तो लीग में भी देखने मिला, बट लीग में टाइम मिलता है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, यूसीएल में नहीं मिलता। अगर आप यूसीएल में जा रहे हो तो आपको जीतना ही है। एंड इस सीजन तो बायर्न भी नहीं मिलने वाली है बार्सिलोना को, तो मे भी कुछ अच्छा देखने मिले बार्सिलोना से अब जोआव कैंसेलो जब आ गए हैं, क्योंकि राइट बैक वाली पोजीशन अभी बार्सिलोना के लिए वो थ्रेटनिंग पोजीशन बनी हुई है। क्योंकि जब आप रियल मैड्रिड के सामने बार्सिलोना को देखते हो किस तरीके से विनीशियस ने राइट बैक पोजीशन पर हाहाकार मचा रखा था। राहो ने उसे शट डाउन किया है कई बार, बट कई बार नहीं किया है और वही प्रॉब्लम की बात रही है। बट अगर हम इन शॉर्ट बार्सिलोना के सिस्टम की बात जाने तो बार्सिलोना का सिस्टम रिवॉल्व करता है क्राइफ फिलॉसफी है, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। बट पहले सीजन में ज़ावी ने वही इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी कि आप बॉल के लिए सज्ज रहो, मतलब बॉल के लिए आप जाओ, आप ट्रायंगल्स बनाते रहो। अगर एक प्लेयर मूव कर रहा है तो पूरी टीम मूव करेगी, जिसकी वजह से ओपोनेंट कंफ्यूज होगा, अरे भाई ये कर के रहे हैं। एंड जब एक प्लेयर दूसरे पोजीशन पर जाएगा तो वहां पर ट्रायंगल बनाओ, जिससे कि अगर बॉल हमारे पास है तो एक प्लेयर ऐसा रहे कि खाली रहे, एटलीस्ट 3-on-3 ना हो, 2-on-3 हो जाए, ठीक है। तो ट्रायंगल बना कर रखो। एंड यहाँ पर वो कामयाब भी हुआ, क्यों? क्योंकि उसके पास ला मासिया के प्लेयर्स थे, मतलब मैं नए वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, बुस्केट्स, आल्बा, पीके, ठीक है, ये सब प्लेयर्स थे उसके पास जब वो नया नया आया। एंड जब ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो पिछले 10-15 सालों से वही एक सेट फिलोसफी खेल रहा था, तुम्हें उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती। एंड ऊपर से तुम्हें मिल गए थे फरहान टोरेस एंड फ्रैंकी डियोंग जैसे कुछ प्लेयर्स जो अडेप्ट कर सके। तो अब तुम यहाँ पर समझो कि किस तरीके से ज़ावी का सिस्टम फ्लरिश कर रहा था, क्योंकि उनके पास प्लेयर थे। अब जब वो प्लेयर्स चले गए हैं, जॉर्डी एल्बा चले गया, बुस्केट चले गया, पीके चले गया, तो अब कैसे सिस्टम रिवॉल्व करेगा एंड राइट बैक का इंपॉर्टेंस क्या है? अब सबसे बड़ी बात इसमें यह आ जाती है कि अब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। बार्सिलोना एक ट्रांजिशन फेज में है, जहां पर वो इन लेजेंड से बाहर निकल रही है एंड यहाँ पर वो सेट फिलोसफी बनाने में टाइम लगने वाला है। हाँ, बेशक गुंडोगान को मैनचेस्टर सिटी से लाया तो है, बट एक प्लेयर सिस्टम नहीं बनाता, सिस्टम के लिए सब प्लेयर्स को काम करना पड़ता है। एंड एक यहाँ पर बात आ जाती है कि ज़ावी कौन सा सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, या वो ट्रेडिशनल 4-3 के साथ जाने वाला है या 3-5-2 के साथ जाने वाला है। क्योंकि मिडफील्डर्स की तो कमी नहीं है हमारे पास, एंड मिडफील्डर्स को यूज़ करने ज़ावी को आता है। बीच बीच में जब वो 3-5-2 यूज़ करता है थोड़ी डिफिकल्टीज दिखती है बॉल को आगे प्रोग्रेस करने में, क्योंकि बात ऐसी है ना कि बुस्केट्स नहीं है अब हमारे पास। एंड रोमियो के साथ जब फ्रैंकी डियोंग खेलता है तब फ्रैंकी डियोंग अपने बेस्ट पे होता है, कि उसे पता है कि पीछे कोई नहीं है, मतलब पीछे एक बंदा है बेसिकली उसे डिफेंड करने वाला। अगर बॉल वहां से निकल जाए तो रोमू वो बंदा है कि वो बॉल क्लियर कर देता है। तो वो बात है, यहाँ पर आपको डबल पिवट के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग सिंगल पिवट के साथ नहीं खेल सकते, ये हमने देख लिया एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट ये वाले ज़ावी वाले सिस्टम में। अब बात आ जाती है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। एक राइट बैक का होना एक सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। पेप ग्वार्डियोला का सिस्टम देख सकते हो, उसका राइट बैक इन्वर्टेड होता है। मे भी ज़ावी भी यही करना चाहता है। डैनी एल्वेस के साथ हमने देखा था, जब प्रॉपर राइट बैक था हमारे पास, ज़ावी डैनी एल्वेस को डाल देता था इन्वर्टेड न्यूमेरिकल एडवांटेज के लिए। एंड न्यूमेरिकल एडवांटेज करके डैनी एल्वेस वही बंदा था जो राइट विंग पर शिफ्ट हो जाता था, वही इन्वर्टेड मिडफील्डर खेल के। अब ये हमारे पास करने वाला कोई बंदा नहीं था। कुंडे के पास उतनी इंटेलिजेंस नहीं है, बंदा बहुत फार है डिफेंडिंग में, ठीक है, अटैकिंगली भी आउटपुट देता है, बट उतना नहीं है उसके पास वो इंटेलिजेंस की, वो बोलते हैं ना मिडफील्डर इंस्टिंक्ट्स, या बार्सिलोना वाले मिडफील्डर इंस्टिंक्ट्स या राइट बैक वाले इंस्टिंक्ट्स, कि वो यहाँ पर जाके एक ज्वाइन कर ले, न्यूमेरिकल एडवांटेज दे दे, या आगे जाके एकदम बॉल डाल दे। ही इज़ अ प्रॉपर सेंटर बैक, तो उसके पास वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक राइट बैक होने का फायदा ये होता है कि जोआव कैंसेलो जब आएगा वो उसके साथ वो एक्सपीरियंस लाएगा जो पेप ग्वार्डियोला ने उसको दिया है। जोआव कैंसेलो यूवेंटस में इतना अच्छा नहीं था, व्हेन ही केम टू मैनचेस्टर सिटी पेप ग्वार्डियोला जैसे औरों के साथ करता है, ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज पोजीशन ऑल टुगेदर, ठीक है। उसने क्या किया, उसे राइट हैंड साइड पर खिलाया था, बट राइट हैंड साइड पर वॉल करता तो उसे लेफ्ट बैक पे खिलाया एंड वहां पर से उसे इन्वर्टेड शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर बहुत मजे की बात क्या है कि अगर बालदे नहीं हुआ तो यहाँ पर जोआव कैंसेलो खेल सकता है, दोनों साइड पर खेल सकता है बंदा, ठीक है। अब राइट बैक पर खेलेगा तो राइट बैक से इन्वर्टेड होगा, एक न्यूमेरिकल एडवांटेज आएगी। एंड 4-3-3 में न्यूमेरिकल एडवांटेज इज एवरीथिंग फॉर बार्सिलोना। अगर न्यूमेरिकल एडवांटेज बनाने में बार्सिलोना कामयाब हो जाती है तो वहीं पर बार्सिलोना का गेम बनना शुरू हो जाता है। एंड बॉल प्लेइंग एबिलिटी तो बोलने की जरूरत है नहीं, जोआव कैंसेलो की ग्वार्डियोला के सिस्टम में खेला है तो ऑब्वियसली वो अच्छी होगी। एंड अटैकिंगली भी जोआव कैंसेलो इज अ वेरी गुड थ्रेट,
ठीक है, वो उसके क्रॉसेस बहुत तगड़े होते हैं, उसके रन्स बहुत तगड़े होते हैं इन बिहाइंड वाले, तो वो विंगर के पीछे से निकालता है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, डिफेंडर्स के माइंड में। ऑन द अदर हैंड जब हम पहले वाले सीजन की बात करें तो कुंडे ये सब नहीं कर पा रहा था, अरावो कुछ हद तक कर रहा था बट नॉट रेगुलरली, ठीक है। एक बार्सिलोना के राइट बैक को रेगुलरली करना आना चाहिए, वो ऊपर से नीचे दौड़ना आना चाहिए, बेसिकली जोआओ कैंसेलो हमें प्रोवाइड कर सकता है। एंड यूसीएल राउंड ऑफ 16 तो हमें दिख ही रहा है कि इस सीजन शायद से हम जा सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि हम 4-3-3 वाले हमारे प्रॉपर सिस्टम पर आ जाएंगे। एंड 4-3-3 कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं बोल रहा हूँ मैं डबल पिवट वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो डबल पिवट में किस तरीके से फ्रैंकी डियोंग को यूज करने वाला है, गुंडोगान, फ्रैंकी डियोंग, पेद्री होंगे, एंड गावी क्या लेफ्ट विंग पे खेलेगा या अंसु फाटी होगा। अब ये स्क्वाड चूज करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर, क्योंकि इतनी क्वालिटी आ गई है। अगर जोआओ कैंसेलो आ जाएगा सेंटर बैक पोजीशन पे तो ठीक है भाई, अब वो इंजरी वाली खतरा नहीं होगा हमारा कि एक इंजर्ड होगा तो एक हम कहाँ पर से खिलाए, कौन सा राइट बैक है कौन सा लेफ्ट बैक है, तो ये एक प्रॉपर सिस्टम सुलझ जाएगा। एंड मोर ओवर डिफिकल्टी सिर्फ इस पे ही होने वाली है कि मिडफील्डर्स किस तरीके से लाइन अप करेंगे एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कौन होने वाला है, बाकी सब तो सब सही है। जोआओ कैंसेलो टू बार्सिलोना पे तुम्हारे थॉट्स क्या है ये जरूर बताना कमेंट्स में। तुम्हें कैसा लग रहा है ये ट्रांसफर को लेकर।